श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिंततां चिंततां भक्तः चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास कविराज रसिक भगत माझ जिह कैलो चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनीते भाषय शीला, ताहाते न हैलो मोर प्रीत। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत। कल भगवान के प्रकाश और विलास दो रूपों के बारे में सुना। भगवान जिस स्वरूप से विलास करते हैं वह विलास स्वरूप श्री बलदेव जी, परब्योम में नारायण वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण आदि, ये सब भगवान की विलास मूर्ति है। विलास का मतलब ऐश्वर्य भी होता है। विलास का मतलब जिससे वो दिखलाते हैं कि हम मैं हूं। व्यक्ति अपनी सत्ता को दिखलाने के लिए, जैसे मैं हूं ऐसा दिखलाने के लिए विलास कहते हैं। चित्रं वते तदैकेन, चित्रं वते तदैकेन बहुशा युगपत पृथक, बहुशा युगपत पृथक गृहेषु द्वैष्टसहस्त्रम्, गृहेषु द्वैष्टसहस्त्रम् स्त्रिय एक उदावहत्, स्त्रिय एक उदावहत्। कहते हैं भागवत में आया, ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि एक ही कृष्ण ने एक एक स्वरूप से पृथक पृथक महलों में एक ही साथ 16,000 स्त्रियों के साथ विवाह किया। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उसका अर्थ कर रहे हैं। प्राय सिर्फ अन्वय किया है। रास उत्सव संप्रवृत्तो, रास उत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो, तासां मध्ये द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां, प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः, कंठे सन्निकटं स्त्रियः यं मन्येर्नभस् जन्मन्नेर्नभस्ताव, यमन्नेन
त्वीमान् शतसङ्कुलम् इमान् सतसङ्कुलम् दिवोकसां सदाराणाम् योगसां सदाराणाम् भृतात्मनाम् वृतात्मनाम् ततो दुन्दभयो नेदूर निपेतुः पुष्पवृष्टय भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी अचिंत शक्ति के बल से दो दो गोपियों के मध्य एक एक मूर्ति को प्रकट करके गोपियों के मंडल में मंडित होकर रासोत्सव में प्रवृत्त हुए। एक समय क्योंकि ठाकुर जी धूल में नाचते कूदते खेलते, दासों के साथ में दौड़ते भागते, सखाओं के कंधों पे चढ़ते, उनको कंधों पे चढ़ाते, उनके साथ नाचते, कभी मेढक की तरह कूदकर, कभी बंदर की तरह खिखी करके, और मैया भी लाला के साथ आनंद लेती। तो गोपियों के हृदय में, जो कि उनकी समवयस्का हैं, उनके हृदय में आता है, हमारे साथ तो ठाकुर जी कभी ऐसी लीला ना करें, ना हमारे कंधे पे चढ़े, ना चढ़ावें। तो भगवान ने उन गोपियों की, क्योंकि मर्यादा उस वक्त बहुत विशेष रूप से थी, उन गोपियों की इच्छा पूरा करने के लिए दो दो गोपियों के मध्य, दो गोपियां हैं, बीच में एक कृष्ण, ऐसे ही मंडल बनाया। देखिए क्या कह रहे हैं, और मंडल बनाकर नृत्य करने लगे। क्योंकि मान मर्यादा है, माता पिता सास ससुर के साथ सामने ऐसे कन्याएं या लड़कियां या वधू वो नाचती नहीं हैं उस समय में, आज की बात अलग है। तो इसलिए मर्यादा के कारण ठाकुर जी ने उनको चंद्र सरोवर में आह्वान किया, वंशीवट में आह्वान किया, अलग अलग समय में भगवान ने लीला की। और उस वक्त बहुत ही प्रेम भरी लीला हुई। ऐसी लीला ना तो ग्वाल वालों के साथ में, क्या प्रेम भरी, आलिंगन चुंबन ये सब हुआ। वो देख करके बहुत ही दिव्य एक स्थिति उत्पन्न हुई। गोपियों का जो दिव्य भाव है, वो नृत्य करते हुए रासोत्सव में प्रवृत्त हुए। रासोत्सव, नृत्योत्सव। इस प्रकार प्रविष्ट होने पर गोपियों ने अनुभव किया, श्री कृष्ण उनके कंठ को धारण किए हुए उन्हें आलिंगन कर रहे हैं, गले से मिले हुए हैं, जहाँ नाच रहे हैं, जहाँ बाहों में बाहें डाले हुए हैं। उसी समय स्त्रियों सहित देवगण भी उत्सुक होकर, देवता लोग भी उत्सुक होकर सौ रथों पर आरूढ़ हो आकाश मार्ग में दिखाई देने लगे। बहुत सारे देवता लोग आकाश मार्ग में दिखाई देने लगे। तत्पश्चात दुंदुभियां बज उठी और पुष्प वृष्टि होने लगी। ये ठाकुर जी की विशेष लीला, जिसको मधुर लीला कहते हैं। सखाओं के साथ आलिंगन अलग है, गोपियों के साथ आलिंगन अलग है। इसमें तरह तरह के भाव गोपियों के हृदय में उदित हुए, और जो भाव उनके हृदय में उदित हुए उसके कारण कामदेव जी को लगा, कि मदन जी को लगा कि अब तो ठाकुर जी जो है हमारी तरह ही विलासी हो जाएंगे। इतनी गोपियां, इतने उनके भाव, उनके अंदर विचित्र भाव, ठाकुर जी को अन्य रूप से, प्रेमी रूप से, पति रूप से प्राप्त करने का भाव,
वो देख करके कामदेव को लगा कि अब तो कृष्ण नहीं रह पाएंगे। लेकिन कृष्ण ने देखा, साथ साथ जैसे ये मन में आया, कामदेव के गोपियों के हृदय में आया कि हमसे श्रेष्ठ और कौन होगा जिसने कृष्ण को अपनी गोद में बिठा रखा है, कृष्ण को अपने गोद में लेटा रखा है, हम उनकी गोद में लेटी हुई हैं। बस वो जो उनके अंदर अभिमान आ गया, ठाकुर जी ने वो अभिमान, याद रखो इस चीज को, भगवान अभिमान नहीं किसी का पसंद करते। हमारे एक महात्मा नौनी गोपाल प्रभु था उनका नाम, हम उनको दादू कहते थे, गोकुल महावन में। कहीं ना जहाँ भी हम गए, चंडीगढ़ में एक दादू थे, एक वहाँ थे, उनका नाम अच्युतानंद नाम था, उनको दादू कहते। नौनी गोपाल दादू चंडीगढ़ वाले थे, बनवाली दादू यहाँ वाले। तो उन्होंने जैसे दादू जी यहाँ पे ग्रंथ पढ़ते रहते ना, तो उन्होंने बड़े ग्रंथ पढ़े थे। उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा, भगवान क्या खाते हैं, गरम खाते या ठंडा खाते? भगवान गरम खाते हैं ठंडा खाते हैं? अब कौन समझेगा गरम ठंडा क्या है? मैंने कहा गरम भी खाते ठंडा भी खाते। कहते नहीं, बोलो भगवान क्या खाते? मैंने कहा अच्छा आप बताओ। कहते गरम खाते। मैं कहा तो ठाकुर जी को फूंक मार मार के तो मैया दूध पिलावे, गरम लग जाएगा, तातो लग जाएगा। कहते वो गर्मी नहीं, गर्मी अभिमान की गर्मी। भगवान ने किसी की अभिमान की गर्मी रहने नहीं दी, चाहे वो जितना मर्जी महान तपस्वी क्यों ना हुआ हो, योगी क्यों ना हो, किसी के अंदर मैं हूं कुछ ये रहने नहीं दिया। तो इसलिए भगवान उनका भाव है कि तो ये अभिमान गोपियों के हृदय में आया कि मेरे साथ कृष्ण है, उनको दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा, सर्वत्र नजर नहीं आ रहा है, मेरे साथ कृष्ण है। इससे ही भगवान अप्रकट हो गए और कामदेव का जो मन उच्छृंखल हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, वो खुद पतित हो गया, मतलब खुद गिर गए। ये क्या हुआ? उनके मन में आ रहा था कि अब तो कृष्ण जो है हमारी संसार के मनुष्यों की तरह मेरे ही कवल में आ जाएंगे, मेरे ही अंदर फंस जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो है आकाश मार्ग पर आरूढ़ होकर देव गण और उनकी स्त्रियां, देवियां 100 रथों पे, 100 रथ पे एक एक देवी कैसे सवार होके आएगी? कहते बहुत सारी देवियां तो 100 रथ, बहुत सारे लोग हजारों गाड़ियों में आए। इसका मतलब ये नहीं कि हजारों गाड़ियां में एक गाड़ी में हजारों आए, ऐसा नहीं। अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग, ऐसे अलग अलग देवता, अलग अलग देवियां, उनके अलग अलग रथ, ऐसे 100 रथों में आए। तासाम मंडल रूपेण अवस्थिताम दयोर मध्य एक एक रूपेण प्रविष्टेन यम कृष्णम स्वनिकटस्थम मामैव आश्लिष्टवान् इति। अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यहां से आवाज सही है। गोपी मंडलै शोभमानः रासोत्सव संप्रवृत्तम तावत् तत्क्षणमैव अत्युत्य सुख्य भृत्तात्मानम्, अर्थात अत्युत सुख्य भृतात्मनः मानम दर्शनोत्सुकेन इति व्याकुल मनसः सदाराणाम सस्त्रीकाणाम दिवोकसम देवनाम विमान शतसंकुल विमान शते संकुलम व्याप्तम संकीर्णम नभ अभवत् ततो दुंधवयो नेदु पुष्पवृष्टया निपेतु।
यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक बड़ी सुंदर मतलब व्याख्या की है। विमान शतई संकुलम व्याप्तम संकीर्णम, कहते इतने विमान दिखाई सौ देने लगे कि जो आकाश मार्ग है ना वो आकाश दिखाई नहीं दे रहा। इतने 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 विमान खाली ऊपर ऊपर आ रहे, एक के बाद एक के बाद एक। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य यद एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाशित इतीर्यते। एक ही रूप का अनेक रूपों में एक ही समान जो युगपत प्रकाशन है उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए पहले क्या बोला था, कहाँ से हम चल रहे थे? शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से आए शिक्षा गुरु, मतलब दीक्षा गुरु देन फिर उसके बाद शिक्षा गुरु की चर्चा हुई। शिक्षा गुरु की चर्चा करते करते भगवान शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं, भगवान ही शिक्षा गुरु के रूप में, ऐसा भाव। फिर कहते भगवान के अवतार कितने होते हैं? अब इस शिक्षा गुरु के रूप में अगर हम मान लेंगे तो गुरु ही भगवान हो गया। फिर तो शिक्षा गुरु जितने हैं सारे तुम लोग भी एक दूसरे के लिए भगवान हो गए। तब फिर उन्होंने देखा कि ये लोग भ्रमित ना हो जाएं, तब भगवान का वर्णन करना शुरू किया कि भगवान का स्वयं का रूप, भगवान के स्वयं जो अंश अवतार हैं उनका क्या होता है, ये सब वर्णन करना शुरू किया कि शिक्षा गुरु जो हैं वो और दीक्षा गुरु वो ये दोनों भगवान के प्रिय हैं, इसलिए भगवान कहलाए जाते हैं। परंतु जो भगवान हैं उनका स्वयं का प्रकाश कैसा होता है और उनका विलास प्रकाश कैसा होता है, ये इसको अब डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कहते एक ही रूप का अनेक रूपों में एक ही समान जो युगपत प्रकाशन है उसे प्रकाश कहते हैं। एक ही समय में सर्वत्र संपूर्ण रूप से, एक ही समय में सर्वत्र संपूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कहा जाता कि राधा जी के साथ जो कृष्ण है वो पूर्ण है बाकी सब छाया है, ना, ऐसा नहीं। बाकी सब प्रतिबिंब है, ऐसा नहीं है। राधा जी के साथ जो है वही ललिता जी के साथ है, वही चंद्रावली के साथ है, वही अन्य सखियों के साथ है, सबके साथ। और विशेषता ये है गोपियों के अलग अलग मंडल बने हुए हैं, चक्र अलग अलग बने हुए हैं, उनके भीतर जो प्रमुख गोपी है वो मध्य में है और उनके अनुचरियां बगल में है। इस प्रकार से जैसे राधा रानी की मुख्य अष्ट गोपियां उनको घेरे हुए हैं, लेकिन उन अष्ट गोपियों को फिर घेरे हुए और हैं। इस तरीके से दिव्य एक स्थिति का ठाकुर जी ने और राधा रानी ने प्रकाशन किया है, क्योंकि राधा रानी का ही विलास स्वरूप, विग्रह स्वरूप जो है वो सारी की सारी विशेष रूप से गुणावली जो है राधा रानी की वो गोपियों के रूप में है। तो भगवान ने सब गुणों को राधा रानी के आनंद देने के लिए, उनके सेवा से संतुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से अपने अलग अलग रूप प्रकट किए। परंतु अलग अलग रूप मतलब संपूर्ण है वो, ऐसा नहीं है कि भाई ये कम है तो वो ज्यादा है। तो ये बात यहाँ कही गई। एक ही विग्रह यदि आकार है आन, अनेक प्रकाश है विलास तार नाम। अनेक प्रकाश है विलास तार नाम, कहते एक विग्रह का भिन्न आकार में एवं अनेक रूपों में यदि प्रकाशन होता है उसे विलास कहते हैं। देखिए अभी एक ही स्वरूप का प्रकाश हुआ था, मतलब कृष्ण हैं तो कृष्ण हैं, सभी में सभी कृष्ण हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, एक ही स्वरूप है लेकिन भिन्न आकार है। जैसे कृष्ण का रूप है मुरलीधर, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ी गाल गोलमोल सी, सूरज, सूरज की लपटें, सूरज का प्रकाश, एक तत्व है, इनको अलग नहीं कहा जा सकता। परंतु अलग अलग भास, मतलब आभास होता है अलग अलग,
इसलिए अलग अलग नाम लिया जाता है, बलराम, कृष्ण, राधा, अलग अलग नाम। बलराम रूप से विलास करते हैं, श्री राधा रूप से आनंद वर्धन करते हैं। जितना भी संपूर्ण जगत है, जितना वैकुंठ जगत है, गोलोक है, सब में आनंद वर्धनकारी शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप में वही कृष्ण है। लघु भागवतामृत में कहते हैं, स्वरूपम मन्यकारम यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेनात्म समं शक्त्या स विलासो निगद्यते। अचिंत शक्ति विलास के चलते जब उनका स्वरूप आत्म सदृश्य प्राय अन्य रूपों में प्रकाशित होता है, तब उन्हें विलास कहा जाता है। देखिए, ये एक शब्द का प्रयोग किया है, अचिंत शक्ति विलास, अचिंत शक्ति विलास, ये विशेष एक शब्द का प्रयोग किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। इसका मतलब है कि भगवान की शक्ति को हम जितना भी कोशिश कर लें, जितने भी जानने की कोशिश कर लें, वो शून्य ही होगा, वो जानना नहीं ही होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो अचिंत है, चिंतन से परे है। ऐसी भगवान की शक्ति का विलास है। क्वेश्चन आ रहा कोई कि भाई अचिंत शक्ति फिर हम काय को चिंतन कर रहे हैं, को ना ही आवे को दिमाग में है, फिर काय को भजन कर रहे हैं। हमारे समर्थ अनुसार, हमारी बुद्धि की क्षमता के अनुसार, हमारी आत्मशक्ति के अनुसार हम उस अचिंत को अनंत शब्द से जान करके उसमें अवगाहन कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी मछली जो कि छोटे से पॉट में रहती है लोगों के घर, उसको मालूम है उस पॉट की क्या लिमिट है। वो अगर उधर से जाएगी ठक, उसमें आनंद लेती रहती। लेकिन उसको अगर तालाब में डाल दो तो वो तो एक बार घबरा जाएगी कि ये क्या हो गया। उसको था यहां से दौड़ी तो वापस यहां आना, यहां से दौड़ी वापस यहां आना, तो वहां डालोगे तो क्या हो जाएगा। बाय दी वे उसको डायरेक्ट तालाब में ना डाल के सीधा उसमें डाल दिया जाए समुद्र में, तो मरी जाएगी वो। उसकी लहरें जो, उसकी जो असीमता है, मरी जाएगी। लेकिन हम लोगों को ऐसे सीधा अनंत अचिंत भगवान के विलास में, या अचिंत भगवान की शक्ति में हमको कोई सीधा नहीं डालता। हम लोगों को साधन पद्धति, धीरे धीरे विकार नष्ट होंगे, धीरे धीरे रति भक्ति अनुक्रमश्यति धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सब बढ़ते 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 हमारी एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब हमें भगवान की माया शक्ति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होगा, जितना हमें चाहिए। अगर हमें नहीं चाहिए तो नहीं होगा। हम भगवान की जो चिन्मय शक्ति है, वैकुंठ इत्यादि, उनके विषय में जितना ज्ञान चाहिए, असीम है, लेकिन जितना चाहिए उतना मिलेगा। वो नेचुरली, उस स्वाभाविक है, क्योंकि उस वक्त आपकी आत्मा जग गई है। आप जो देखना चाहोगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी जो अचिंत शक्ति विलास शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उनका कहने का अभिप्राय है उन्होंने ये सब देखा है और देख करके बोल रहे हैं कि ये चिंतन से परे है। लेकिन जब उनका स्वरूप आत्मसदृश प्राय अन्य रूपों में प्रकाशित होता है, तब उन्हें विलास कहा जाता है। भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति का विलास अनंत है, फिर भी अन्य रूपों में दिखने के कारण ही वो कहा जाता है विलास, कि भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु हैं, विष्णु ही नरसिंह हैं, विष्णु ही कूर्म हैं। इस प्रकार से तस्य मूल रूपस्य यत् स्वरूपम अन्याकारम विलक्षण अंग सन्निवेशम
विलासतः लीला विशेषात् प्रायेण कैचित्य गुणैरुगा ऋणाधिकम गुणैर उनाधिकम न्यूनाधिकम आत्मसमम निज मूल रूप तुल्यम शक्त्या भाति स विलास निगद्यते। वही बात। जैसे बलदेव परव्योमे नारायण, जैसे वसुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। जैसे बलराम जी परव्योम में नारायण हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आदि विराजित हैं। ईश्वरीय शक्ति है त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। ब्रजे गोपी गणयार सबाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। स्वयं रूप कृष्णीर काय व्यूह तारसम, भक्त सहिते है ताहार आवरण। भक्तादि क्रमे कैल सवार वंदन, ये सवार वंदना सर्व शुभिर कारण। प्रथम श्लोके सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। कहते हैं ईश्वर की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं 3 प्रकार की। ये चिन्मय धाम की बात चल रही है। कौन कौन सी हैं? एक तो है लक्ष्मीगण, दूसरी द्वारिकापुरी में रानियों के स्वरूप में महिषीगण, और तीसरी सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन की गोपीगण। समझ आई बात? ये बात है ऊपर के जो चिन्मय लोक हैं, जो प्रकाशमान स्वयं प्रकाशित जो लोक हैं, विशेष करके वैकुंठ इत्यादि, उनके अंदर की बात है। एक तो है लक्ष्मी गण। लक्ष्मी गण क्यों कहा? 2 अर्थ, गणों सहित लक्ष्मियां, और दूसरा अर्थ है कि एक लक्ष्मी नहीं है, जितने भगवत स्वरूप हैं उन भगवत स्वरूपों को विष्णु कहा जाता है, और विष्णु के साथ में जो शक्ति है उन्हें लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य कहा जाता है। भगवान विष्णु का जितना भी ऐश्वर्य है लक्ष्मी जी से है। तो इसलिए लक्ष्मीगण शब्द आता है। जितने स्वरूप हैं उनको विष्णु कहा जाता है। यहां तक कि कृष्ण को भी विष्णु कहा जा सकता है। विष्णु इसलिए कहा जाता है जो व्याप्त हो, विश्वम व्याप्तम इति विष्णु, जो विस्तृत हो, जो सीमा रहित हो, उन्हें विष्णु कहा जाता है। तो भगवान के जितने भी वैकुंठ के स्वरूप हैं वो सीमा रहित हैं। किनके लिए सीमा रहित हैं? वो छोटे से ब्रह्मांड के लिए, लेकिन उनकी सीमा है किनके सामने है? गोलोक के सामने। समझे? प्रश्न नहीं आया? अच्छा। दूसरा द्वारिकापुरी। अब ये द्वारिकापुरी वहां अलग अलग हैं क्या? वहां द्वारिकापुरी ठाकुर जी के विलास विग्रह की है, और विलास विग्रह में द्वारिकापुरी में जो भगवत स्वरूप है उसमें जो जो भगवान की पत्नी स्वरूप से इस जगत में पूजा करती हैं वो वहां जाती हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं कि स्त्रियां ही जाती हैं, जैसे अन्य अन्य धर्म के लोग बोलते ना स्त्री स्त्री ही बनती है, पुरुष पुरुष ही रहता है। ऐसा उन लोगों के यहाँ है। क्योंकि साधना में एक खासियत होती है, जब शरीर से व्यक्ति एलिवेटेड हो जाता है, ऊपर उठ जाता है ना, तो उस स्थिति में जो भाव आए, जब उस स्थिति में तो पहली बात भाव ही नहीं आते। उस स्थिति में तो वो जो दिखलाई देता वही दिखलाई देता है। लेकिन हाँ, आपने प्रश्न किया, अब ये प्रश्न अंदर जाकर के कुछ उत्तर दे रहा है,
वो काल्पनिक लग रहे हैं मेरे को, ऐसा नहीं मुझे आभास होता। ऐसा होता है जितने अन्य अवतार हैं भगवान के, अन्य रूपों के अवतार हैं, उनका वैसा ही विलास वहां रहता है, वैसे ही विलास रहता है। कैसा? जैसा वैकुंठाधिपति नारायण का है। एक जगह पर किसी ने बोला कि और जगह पे रासलीला नहीं होती। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि महापुरुषों ने भी वृंदावन के अलावा अन्य जगह रास को प्रकट नहीं दिखलाया। लेकिन मैं एक दिन पढ़ रहा था कि इंद्र जिस प्रकार से अप्सराओं के साथ में, हाथी जिस प्रकार बहुत सारी हथनियों के साथ में विलास करते हैं, उस प्रकार से भगवान को वहां पे उदाहरण के स्वरूप वो लिया गया। तो विलास तो सब जगह ही है। इसका मतलब रास सब जगह है। अब एक और विचार आता है, ये मैं ना जब भी ये आता है मैं इसको इग्नोर करके आगे चला जाता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा आप सुन करके दोबारा ड्राइंग करिएगा। जैसे अनंत वैकुंठ हम बोल रहे हैं, सब आलोकमान है, सब में प्रकाश है, सब प्रकाशित है और उस प्रकाश का कोई सीमा नहीं है। जैसे सूरज के प्रकाश की कोई सीमा नहीं जब तक बीच में कुछ ना आ जाए, तो इसी प्रकार उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु माया की सीमा है, जो अंधकारमयी माया है, जो महामाया, उसकी सीमा, उसकी सीमा जो अंधकार जहां तक जाता है, जहां तक बोलो, जहां तक जाता है अंधकार उसका, और वो अंधकार जितना मूल स्वरूप से एक सेंटर पॉइंट से जितना गहरा होता जाता, मतलब यहां तो गहरा है, लेकिन जाते 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 जहां पे उसका अंधकार जो है वो अंधकार नहीं रहता और प्रकाश भी पूर्ण रूप से नहीं होता, आभास रह जाता है। जैसे अभी इस वक्त सूर्य का आभास है, हम लोग नीचे यहां देख पा रहे हैं, है ना। तो आभास मात्र जहां आता है, वो जो एरिया है उसको बोलते हैं तटस्थ। क्या बोलते हैं? और उस एरिया, उस जगह से, उस पर्टिकुलर जगह से, तटस्थ से ऊपर जो वैकुंठ आता है, जो भी वैकुंठ आता है, वो वैकुंठ स्थिर है, ये घूम रहा है एरिया माया का। तो उस वैकुंठ से जो किरणें आती हैं वो इस जगह पे आकर के एक बिंदु बिंदु रूप धारण करती हैं। कैसे धारण करती हैं? जैसे हम लोग मानो कार में जा रहे हैं, हमने एसी नहीं चलाया हुआ, तो क्या होता है, ठंडी के दिनों में हमारा ही सांस उसके साथ छोटे 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 बिंदु बन जाते हैं। पहले तो सांस रहता है, बाद में धुआं सा होता है, बाद में वो ड्रॉप्स बन जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही जो वैकुंठ है, प्रत्येक वैकुंठ का अपना ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड है। और प्रत्येक वैकुंठ नाथ जो हैं वहां पर गोलोकनाथ अथवा अन्य अवतारों का अभिनय करते हैं। अभिनय करते का मतलब, जैसे उस उनके ब्रह्मांड के अंदर किसी भी स्वरूप की, क्या बोले, स्वरूप की जरूरत हुई, मानो कोई ऐसा भक्त या ऐसा असुर पैदा हुआ, उसकी जरूरत हुई, तो ये जो भगवान विष्णु हैं, मानो नरसिंह, ये है भगवान विष्णु वराह, तो नरसिंह भगवान का स्वरूप का वहां पे जरूरत हुई उस ब्रह्मांड में, तो यहां से जो नरसिंह स्वरूप है वो, अथवा वो स्वयं नरसिंह स्वरूप से वहां प्रकट होते। जैसे श्री कृष्ण के रूप में 999 बार, कितनी बार? 999 टाइम भगवान विष्णु ही कृष्ण बन के आते हैं। भगवान विष्णु ही इस प्रकार से अन्य जगहों में भी होता है, परंतु उनकी वह भगवान विष्णु की जो वेणु माधुरी है ना, वो भगवान विष्णु के स्वरूप में
वो नहीं बजा पाते। क्यों नहीं बजा पाते? समर्थ तो सर्वशक्तिमान का समर्थ तो है, जैसे बजा ले कहते, वो जैसे बजाते उसमें जगत मोहित हो जाता है। लेकिन जिससे वो मोहित होते हैं वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का ही आकर्षण है, वो कोई और नहीं बजा पाता। समझ आई बात? तो इस प्रकार से अन्य वैकुंठों के वैकुंठादि जो पति हैं वो भी अपना जो उनका ब्रह्मांड है उनके जीवों को आकर्षित करके उनको आनंद देते हैं। उनके यहाँ भी रास विलास होता है, परंतु वह रास विलास ऐसा नहीं है जैसा श्री कृष्ण का है। जैसे कृष्ण की वेणु माधुरी है, कृष्ण की ऐसे ही रास लीला माधुरी है, लीला माधुरी। वो अन्य जगहों पे वो जो वो करेंगे वो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं कर सकता। हालांकि अपराध है ये बोलना उनके लिए मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन नहीं हो पाता है। उन्हीं के अंश होने पर भी वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव जन जो हैं वो इधर उधर ध्यान ना जाए बोल करके वो मूल स्वरूप में ही बात करते हैं। ये बात है। इसलिए यहां कहते हैं 3 प्रकार की शक्तियां हैं। स्वयं रूप श्री कृष्ण के काय व्यूह गोपियां उन्हीं के समान है। जो गोपियां कृष्ण के श्री राधा रानी से जो प्रकट हुई हैं वो कृष्ण के समान ही हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्तों से घिरे रहते हैं। इस प्रकार जो श्री कृष्ण हैं भक्तों से मैंने क्रमानुसार भक्त आदि सबकी वंदना की है, क्योंकि इनकी वंदना करना ही मंगलों का कारण है। प्रथम श्लोक में सामान्य मंगलाचरण करके अब द्वितीय श्लोक में विशेष वंदना करता हूं। अभी उन्होंने क्या किया, कहते पहले श्लोक में मैंने सबकी वंदना एक साथ में थोड़ी थोड़ी कर दी है। अब मैं द्वितीय श्लोक में विशेष रूप से एक एक तत्व की वंदना करूंगा। ये बात कह रहे हैं। अभी वंदना ही रहेगी, ये सारी वंदना ही रहेगी। अभी तक मंगलाचरण कहते हैं ना, जैसे वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुण वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथन्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जैसे ये बोला ये मंगलाचरण ऐसे इन्होंने किया है। और कितने श्लोकों में किया? 83 में, 83 में सिर्फ मंगलाचरण किया। संक्षिप्त किया है, मतलब वो विस्तार से नहीं किया। ये संक्षिप्त में, विस्तार से कहते अब मैं करूंगा दूसरे श्लोक की व्याख्या के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, वैकुंठ में लक्ष्मीगण, पुर अथा द्वारिकापुरी इत्यादि में महिषीगण, ब्रज में गोपीगण, ये 3 प्रकार की शक्तियां। सवाते का अर्थ है बीच, सभी के बीच में। याते अर्थ है जिस कारण से, सभी के बीच में जिस कारण से ब्रजनंदन स्वयं भगवान है और गोपीगण उनकी स्वरूप शक्ति है। 44 से 80 नंबर जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या में कहते हैं, यद्यपि हमारा गुरु संख्या 44 से साधक गण 64 संख्या तक गुरु की बात कही है, 44 से लेकर के 64 तक किन की बात कही है? और भक्त, गुरु एवं भक्त की, इन दोनों तत्वों का विचार गया है 44 से 64 तक। फिर है ईश्वर के अवतार की 65 से लेकर के 65 से पृथु व्यास मुनि के 65 से 67 तक भगवान के अवतार के बारे में। तो उसके बाद में कहते हैं ईश और उनके अवतारों का वर्णन। ये 2 रूपों का वर्णन है 68 संख्या में। और प्रद्युम्नादि जो शंकरशन हैं उनका वर्णन है 78, मतलब 78 नंबर। उनके विलास और विलास का विचार हुआ। तत्पश्चात ईश्वर की जो शक्ति है उसका
79 79 से स्वयं भगवान का 80 तक की संख्या में उल्लेख हुआ। 79 और 80 में भगवान की, और 81 में स्वयं रूप एकात्म एवं भागवतामृत श्लोक के विचार से द्विभुज श्री कृष्ण ही स्वयं रूप हैं और उनके कायव्यूह रूप उन्हीं के समान है। उनके कायव्यूह अर्थात अपनी ही काया का विस्तार उसी स्वरूप के निकट स्थित भक्त वृंद को लेकर उनका आवरण है। आवरण और वेष्टि तत्व के एकत्र विचार से पूर्वोक्त 6 तत्वों का एकत्व वर्णन निर्णय हुआ है। इस प्रकार निर्णय केवल अचिंत भेदाभेद तत्व के विचार द्वारा ही सिद्ध होता है। लियो, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, देखो तुम लोग इस चीज को समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता देता हूं। भगवान का जो वर्णन 81 श्लोक से लेकर के 83 तक जो भी हुआ है, 81 में विशेष रूप से, वो भगवान के ही स्वयं के रूप के जो प्रकाश हैं, मतलब स्वयं का ही रूप जो है वही उनसे प्रकट हुआ काय व्यूह, अपने ही स्वरूप का व्यूह विस्तार, जहां अपने ही स्वरूप का सर्कल, कहते इस प्रकार से हुआ। बाकी जो पहले मैंने अवतारों का और उन सब का वर्णन किया वो सब कृष्ण से ही है, परंतु ये सब तुम लोग को समझ नहीं आएगा। ये इसलिए अचिंत भेद और अभेद तत्व के रूप में, उनमें कोई अलग नहीं है लेकिन अलग है। जैसे बतलाया मैंने वेणु माधुरी, यहाँ के वो जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, रोनू मजुमदार, जहाँ जगन्नाथ मिश्र, जहाँ जो भी कलाकार हैं वो बांसुरी बजाते हैं, हमारे हरिहर प्रसाद चौरसिया, अरे सुन करके लोग मोहित हो जाते हैं। तो रोनू मजुमदार ने वो बजाया था जो था ना, तो इस प्रकार से वो लोग बजाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं लोग। तो ये बजाने वाले जितना भी नाटक कर लें, जितना ही बजा लें, ठाकुर जी की एक ही धुन, एक ही स्वर जो है ना, वो दुनिया को बना देता है, सृष्टि कर देता है। एक ही स्वर से संपूर्ण विश्व की सृष्टि हुई है, एक ही स्वर से। और उस सृष्टि के अंदर हवा का उतार चढ़ाव, जहाँ उस जगह के शब्दों का उसके साथ सम्मिलन होना, उसको लेकर के हम लोग बांसुरियां बजाते हैं और कहते क्यों, तो कहते जिस प्रकार से ये बांसुरी उस बांसुरी से नाम में एक है लेकिन काम में एक, इसी प्रकार से भगवान के जितने अवतार हैं भगवान के हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद है, वो भेद क्या है, कहते चिंतन से परे है, इसलिए अचिंत भेद और अभेद। आदि लीला के 14 श्लोक के अंतर्गत द्वितीय श्लोक की व्याख्या, जो हम लोग अभी तक प्रथम श्लोक की व्याख्या को सुन रहे थे, अभी तक क्या सुन रहे थे, जो कि 83 श्लोक और प्यारों से हुई है। और कल को अब हम श्रवण करेंगे 84 नंबर जो श्लोक, वो है दूसरा श्लोक जो वंदना में बोला गया ना। पहले 14 श्लोक बोले थे स्टार्टिंग में, जो है उन 14 में से जो है ये दूसरा श्लोक कल को श्रवण करेंगे। वंशा नाम हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय।